अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्वर स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज के इस वीडियो में इस तरह की हम आप लोगों के साथ ओपन शर्ट डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये वाला शर्ट का डिज़ाइन जो है वो ये मैंने बचे हुए फैब्रिक से बनाना यहाँ पर सिखाया। ये वाला आप यहाँ से डिज़ाइन का आइडिया ले सकती हैं और इस तरह का आप सिंपल फैब्रिक के ऊपर भी डिज़ाइन बना सकती हैं ओपन शर्ट पर, ओपन शर्ट का डिज़ाइन। लेकिन यहाँ पर मैंने ये छोटे छोटे पीस हैं, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पीस हमारी, अगर हम 2-3 इकट्ठी सेम कलर की शर्ट्स लाएँ तो उनके साइड में से बच जाते हैं अक्सर पीस। तो ये मेरी भी शर्ट में से साइड में से ही बचे हुए फैब्रिक्स हैं, तो इनको मिलाकर मैं आप लोगों को एक शर्ट बनाना सिखाऊंगी। तो अब जिस तरह का मेरा शर्ट के पीस बचे हुए हैं उसी हिसाब से मैं शर्ट को डिज़ाइन करूंगी। इस यहाँ पर मैं मतलब आप लोगों को ये पीस ओपन करके दिखा रही हूँ किस तरह के हैं। कोई चौड़े पीस हैं इसके अंदर, कोई जो है वो कलियों की शेप में है, कोई लंबे हैं ज़्यादा, कोई छोटे हैं। तो जैसे ही मेरे पास फैब्रिक है उसी हिसाब से मैंने पहले से हिसाब लगा लिया कि किस तरह का शर्ट का डिज़ाइन बनाना है, और वो आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। इसके अलावा और भी मैंने बचे हुए फैब्रिक से शर्ट डिज़ाइन, फ्रॉक डिज़ाइन, छोटी बच्चियों के लिए भी डिज़ाइन बनाने सिखाए हुए हैं। तो आप बचे हुए फैब्रिक से सर्च करेंगी मेरा नाम, चैनल का नाम लिख कर, तो आप लोगों को मेरी वीडियोस जो मिल जाएंगी, और फिर आप लोगों के पास जो फैब्रिक बचा हुआ है उस हिसाब से आप लोग अपना डिज़ाइन ड्रेस जो है डिज़ाइन कर सकती हैं। अब हम यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारे फैब्रिक तो दिखा दिए। अब यहाँ पर मेरे पास 3 पीस हैं जिनकी चौड़ाई सेम है। ये तकरीबन विड्थ में 11 से 11.5 इंच तक है विड्थ में। तो अब यहाँ पर मैंने 2 पीस लिए हैं विड्थ में जिनकी मतलब चौड़ाई ज़्यादा है। बाकी जो है विड्थ में वो तकरीबन 6-7 इंच तक है, लेकिन ये ज़्यादा हैं, बड़े हैं, मतलब 10-11 इंच तक हैं। तो अब मैंने इसको एक पीस को ऐसे फोल्ड किया और इसकी मतलब ऊपर से सीधा मैंने कर लिया। इसकी जो चौड़ाई से कम ज़्यादा फैब्रिक था ना वो मैंने कटिंग कर लिया। अब यहाँ पर इसके दामन पर इस तरह से बॉर्डर बना हुआ है, डिज़ाइन बना है, तो इस डिज़ाइन को मैं बराबर रखूँगी ताकि हमारा यहाँ से डिज़ाइनिंग अच्छी आए, खूबसूरत लगे इसका दामन। अभी इसके दामन की विड्थ यहाँ पर 22 इंच तक आ रही है। मैंने स्मॉल साइज़ की स्ट्रेट शर्ट बनानी है तो 20 साढ़े 20 इंच तक मुझे दामन तैयार चाहिए, तो ये काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे फोल्ड करेंगे और इसकी दोनों सीधी वाली साइड मैंने अंदर की तरफ रखी है और दामन से मैंने इसके डिज़ाइन को बिल्कुल बराबर कर लिया। अब यहाँ से हम इसे कटिंग कर लेते हैं, और ये इसकी अब ये ओपन वाली साइड है ना, लेकिन सीधी साइड है। अब इस शर्ट को क्योंकि हमने ओपन बनाना है तो इसलिए ये अब इसकी पहले लंबाई ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर 40 इंच तक इसकी लंबाई कटिंग कर रही हूँ। तैयार जो मेरा 39 साढ़े 38 इंच तक आ जाएगी। अब यहाँ पर वैसे तो मैं जो स्मॉल साइज़ के लिए हम 7 इंच तक आर्म होल की कटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर 7.5 इंच तक ले रही हूँ। शोल्डर के लिए निशान लगा रही हूँ। 8 इंच तक आर्म होल के लिए, हाफ इंच तक हम तीरे को इस तरह तिरछा कट करेंगे। चेस्ट से भी यहाँ से मैंने 9 इंच तक तैयार करना है, लेकिन हाफ इंच तक इस तरफ से सिलाई में जाएगा और 1 इंच तक इस तरफ से हमने सिलाई तैयार माप से एक्स्ट्रा करना है। साइड मैंने इसकी 12.5 इंच तक तैयार करनी है। यहाँ से भी 9.5 इंच पर निशान लगाती हूँ, तैयार हमने 8 इंच तक करना है, और हिप से भी 10.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, तैयार हमने 9.5 इंच तक करना है। तो यहाँ पर मतलब मैंने नॉर्मल जो हम 1 इंच तक तो साइड की फिटिंग वाली साइड से हम 1 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 इंच से भी थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। वो इसलिए क्योंकि जो ओपन वाली साइड है ना हमारी शर्ट की फ्रंट साइड, वहाँ से भी हमने हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेना है, तो इसलिए मैंने हाफ इंच तक इसलिए थोड़ा और एक्स्ट्रा रखा है। अब हमने अपनी शर्ट की जो कटिंग कर ली है, जैसे मैंने निशान लगाए हैं वैसे निशान के ऊपर ऊपर मतलब तैयार माप से एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए कटिंग हमारी होगी फ्रंट साइड की। अब हम यहाँ पर बैक साइड का हिसाब लगा लेते हैं। बैक साइड के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया ना 3 चौड़े मतलब पीस थे मेरे चौड़ाई में जो ज़्यादा थे। ठीक है, 2 हमने फ्रंट साइड बना ली, 2 से 1 हम ये बैक साइड की तरफ सेंटर में पैनल की तरह बना लेते हैं, और जो छोटी वाली 2 कलियाँ हैं विड्थ में वो इसके साथ में अटैच कर लूँगी। ये सेंटर में आ गया, मैंने इसको फोल्ड कर लिया ना, बराबर कर लिया। और अब ये जो चौड़ाई में थोड़ा कम थी कलियाँ, ये भी तकरीबन 6-7 इंच तक विड्थ में है। दामन वाली साइड से, जिस साइड से बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है ना, मैं उस साइड से बता रही हूँ। अब इनकी भी जो सीधी वाली साइड है मतलब ये एक दूसरे की तरफ रखनी है ना आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, अब सीधी वाली साइड नीचे है इसकी कली की,
बॉर्डर को नीचे से बराबर रखा है और हाफ इंच तक मैंने ऊपर करके रखा है पैनल के ऊपर, क्योंकि यहाँ से हमने सिलाई लगानी है ना हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर करके हमने रखा है। और यहाँ पर अब ये देखें इन दोनों की उल्टी वाली साइड एक दूसरे की तरफ है, चाहे सीधी वाली साइड आप करें या उल्टी वाली, बस दो सेम साइड एक दूसरे की तरफ हों। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक दामन से कट कर लेते हैं। बॉर्डर बराबर है, हाफ इंच तक हमने ऊपर करके रखा है इसको। अब यहाँ पर इसके ऊपर हम लोग अपनी फ्रंट साइड को रखकर कटिंग कर लेते हैं। अभी यहाँ पर आप लोग चाहें तो पहले ये जो लंबाई वाली सिलाई है ना, ये चाहें तो पहले स्टिच करके प्रेस करके फिर आप रख कर कटिंग कर लें, और चाहें तो ऐसे मतलब फ़िलहाल वैसे ही ऊपर रख कर सिलाई के जितना जितना कपड़ा सिलाई में लेना उतना एक दूसरे के ऊपर फैब्रिक को रखकर चाहे पहले कटिंग कर लें, बाद में सिलाई लगा लें, चाहे बाद में सिलाई लगा के फिर कटिंग कर लें, जैसे आप लोग को सही लगे। ठीक है, मैंने अभी वैसे ही रख दिया, इस बाद में जब स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी तब एक बार हो जाएगी सिलाई। ठीक है, अब बैक की भी बराबर कटिंग होगी। अब हमने क्या करना है, ये बैक साइड है ये वाली, इसको साइड पर करते हैं और सिर्फ फ्रंट साइड लेते हैं और फ्रंट साइड के तीरे को भी हाफ इंच तक कटिंग करेंगे और 1 इंच तक आर्म होल को मज़ीद कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड की भी कटिंग होगी, बैक साइड की भी कटिंग होगी। अब इसके स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स के लिए मेरे पास यहाँ पर 2 लंबाई में वाली कलियाँ हैं लेकिन विड्थ में कम ही है, और एक ये छोटी कली है, ये विड्थ में तो सेम ही है लेकिन लेंथ में कम है। तो अब ये बॉर्डर वाली जो तीनों कलियाँ ना, इनको हम बराबर रखते हैं और यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स की लेंथ ले लेते हैं। स्लीव को यहाँ पर 3 इंच तक आगे मैंने इसका डिज़ाइनिंग करनी है, तो 3 इंच तक निकाल कर मैं 21 इंच तक स्लीव कट कर रही हूँ। मैंने तैयार 20 इंच तक करने हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं जो भी साइज़ बना रहे हैं। मैंने स्मॉल साइज़ की शर्ट बनानी है ना, तो इसलिए मैंने 20 इंच तक स्लीव तैयार करने हैं। अब इन जो फैब्रिक है इनका भी ऐसे बिल्कुल बराबर कटिंग कर लेते हैं, जो कम ज़्यादा है। ये बिल्कुल सीधी पट्टियाँ हम तीनों कट कर लेंगे। अब इसके हमने दोनों स्लीव्स को यहाँ पर बनाना है। ऐसे एक पट्टी को हमने हाफ कर लिया, ये तकरीबन 5 इंच तक चौड़ाई में एक पट्टी है, और फिर ये देखें इनकी सीधी वाली साइड अंदर की तरफ रख के। अब ये 2 स्लीव्स के लिए हो गई, क्योंकि डबल डबल है ना। ठीक है, अब इस ऊपर से जो कली बची है मैंने उसी को ऊपर रख दिया। ये तो सही आ गई, लेकिन ये दोनों साइड सेम थी, तो मैंने इसको भी यहाँ पे बराबर रख कर एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके बराबर कर दिया। अब ये देखें इनकी अब उल्टी वाली साइड एक दूसरे की तरफ आ गई हैं। अब साइड से विड्थ से कम है, तो साइड से जो कटिंग करके निकाला था वही यहाँ पर सेट कर लेते हैं। ये लंबाई से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेते हैं और यहाँ से आर्म होल की शेप दे लेते हैं। अब ये 4 लेयर में ही फैब्रिक है। 2 लेयर में तो प्रिंटेड वाला है ना, प्रिंट वाला, वाइट प्रिंट वाला, और 2 लेयर में ये सेम प्रिंट वाला है। तो जो फ्रंट साइड पर स्लीव आएंगे वो हम प्रिंटेड वाला बना लेंगे, और जो बैक साइड की तरफ आएंगे वो सेम प्रिंट वाला बना लेंगे। अब यहाँ से ये कम था तो ये मैं यहाँ पर जोड़ लगा लूँगी। अभी मैं आप लोग को ओपन करके भी दिखाती हूँ, बाकी स्टिचिंग में भी आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैंने कैसे स्लीव्स की कटिंग की है, फिर आप लोग को समझ आएगी। अगर अभी आप लोग को समझ नहीं ना आ रही तो स्टिचिंग में तो अच्छे से आ जाएगी। मैंने डबल ही रखे थे, ये देखें फोल्ड करके आप लोग के सामने। अब ये 2 पीस है ना, ये वाले एक स्लीव कर लें आप, और ये भी डबल है, ये देखें। ये ऐसे जोड़ लगाएंगे, एक स्लीव बन जाएगा। ये जोड़ लगाएंगे, ये एक, और ये फिर हाफ स्लीव। ठीक है, फ्रंट साइड ये हो जाएगी, बैक साइड ये वाली हो जाएंगी। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक लिया 2 इंच तक चौड़ाई में, और हमारी शर्ट के जितनी इसकी मैंने लंबाई ली है, लंबाई में फैब्रिक कम था तो मैंने जोड़ लगा लिया। अब इसकी उल्टी वाली साइड अंदर की तरफ रखनी है, सीधी वाली साइड हमने बाहर की तरफ रखनी है। शर्ट को हमने यहाँ पर सीधा करके रखना है, और शर्ट के ऊपर हमने इस फैब्रिक को डबल करके यहाँ पर हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इसको लंबाई तक हमने इस फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। यहाँ पर मैं कंट्रास्ट कलर का फैब्रिक लगा रही हूँ ये मगज़ी बनाने के लिए। अगर आप लोगों ने के पास फैब्रिक नहीं है तो फिर आप लोग बाज़ार से जो मगज़ी मिलती है वो वाली मगज़ी भी आप यहाँ पर लगा सकती हैं।
सारा स्टिच कर लिया। अब इस फैब्रिक को हमने सीधा करके 1/2 इंच तक कपड़ा हमने सिलाई में लेना है फैब्रिक का। अब सीधा करके प्रेस कर लेना है। प्रेस हमने कर लिया। अब इसे ऐसे मोड़ेंगे उल्टी वाली साइड पर और यहाँ पर हमारी ये बारीक सी मगज़ी बन जाएगी। यहाँ पर हमने मगज़ी के साथ साथ सिलाई लगानी है, मगज़ी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो इस फैब्रिक के अंदर डोरी डालकर, जो बाज़ार से डोरी मिलती है ना, वो डोरी डालकर भी मगज़ी निकाल सकती हैं, लेकिन मुझे डोरी वाली मगज़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने वैसे काफ़ी सारी वीडियोज़ में सिखाया ज़रूर हुआ है, लेकिन मैं पर्सनली यूज़ नहीं करती हूँ डोरी वाली मगज़ी, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। तो मैं सिंपल ही मगज़ी इस तरह की डिज़ाइनिंग में यूज़ करती हूँ। वैसे बाज़ार से तैयार जो मगज़ी है वो सही लगती है मुझे, लेकिन डोरी नहीं अच्छी लगती, डोरी जो खुद डालकर मगज़ी निकालते हैं। तो अब ये देखें मगज़ी सारी मैंने निकाल ली। अब यहाँ पर हम तरपाई कर लेंगे, सिलाई नहीं लगाएंगे। तरपाई वाला काम लास्ट पर करेंगे, पहले स्टिचिंग सारी कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक्स्ट्रा पीस ही छोटा सा लिया है, इसको ऐसे अरेब 1 इंच तक विड्थ में कटिंग कर लेते हैं। क्योंकि बचे हुए फैब्रिक से बनाया तो ज़ाहिर है छोटा मोटे पीस मिलेंगे, इकट्ठा फैब्रिक तो नहीं मिलेगा। तो अब हम इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हम सिलाई से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर डबल टांका लगाएंगे। सिलाई को के अंदर से हम इस फैब्रिक के अंदर से सुई को गुजारेंगे और यहाँ पर हम धागे को खींचते जाएंगे और हम यहाँ पर डोरी को पलटा लेंगे। ये डोरी हमने पलटा ली। इसके हम 2 सवा 2 इंच तक लंबाई में छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे। ऐसे ही हम और डोरी ले लेंगे, फैब्रिक ले लेंगे, डोरी पलटाएंगे। काफ़ी सारे हम इसके यहाँ पर पीस जो है वो कटिंग कर लेंगे अपने पास अंदाजे से थोड़े से। अब यहाँ पर फैब्रिक लिया 2 इंच तक चौड़ाई में, 2 इंच तक लंबाई में, और इसको भी आपने फोल्ड करके इस तरह ट्रायंगल शेप में बनाकर प्रेस कर लेना है। ये देखें काफ़ी सारे ट्रायंगल्स भी मैंने यहाँ पर बनाकर रेडी करके रख ली हैं। अब जो शर्ट के ऊपर हमने मगज़ी लगाई थी जिस साइड के ऊपर, उसको हमने लेना है और यहाँ पर ऊपर से जितना हमने अपना गला तैयार करना है ना, उस गले के ऊपर निशान लगाना है। मैंने 5 इंच तक अपना गला तैयार करना है, तो मैं 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने जितना अपना गला रेडी करना है, 6 इंच तक रेडी करना है तो 6 इंच पर निशान लगाना है, 7 इंच तक रेडी करना है तो 7 इंच पर निशान लगाना है। जितना आप लोगों ने अपना गला तैयार करना है, अब हमने जो निशान लगाया उस निशान के ऊपर रखकर हमने ये, मतलब उस निशान से आगे की तरफ हमने ये लूप रखना है। और यहाँ पर जो मगज़ी बनाने के लिए सिलाई लगाई है, उसी सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और दोनों लूप्स के सेंटर में हम तकरीबन 1.5 पैर का फासला रखेंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर बटन अटैच करें तो वो बटन एक दूसरे के ऊपर ना आए, बटन साथ साथ आए। बटन चाहे रख कर आप देख लीजिएगा। फिर आगे की तरफ हमने इन 2 ट्रायंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रखना है, एक ट्रायंगल रखना है, फिर अगले ट्रायंगल को पहले वाले ट्रायंगल के ऊपर उसकी नोक रख कर फिर सेट करना है। ये देखें यहाँ पर साथ साथ हम 2-2 लूप्स लगाएंगे, 2-2 ट्रायंगल्स अटैच करते हुए इसको पूरे को हमने एंड तक नहीं स्टिच करना है, एंड से चाक तक स्टिच करना है, क्योंकि ओपन शर्ट बना रहे हैं ना, तो एंड से हम इसका चाक भी रखेंगे। यहाँ पर मैं इसका चाक तकरीबन 10 सवा 10 इंच तक मैंने रखा था। पहले मैंने 11-12 इंच तक रखा था, लेकिन वो बड़ा लग रहा था, फिर मैंने एंड से थोड़ा सा और इसको स्टिच कर दिया था और एंड पे मैंने 2 ट्रायंगल और लूप्स लगा दिए थे। अब दूसरी साइड भी सेम ऐसे मगज़ी लगाकर रेडी कर लिया। अब यहाँ पर छोटे छोटे मेरे पास मतलब पीस हैं 1.5 इंच तक तकरीबन चौड़ाई में, इनको नीचे रख कर यहाँ पर मैं स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि लंबाई में हमने इसको स्टिच करना है ना एंड तक। ये छोटे छोटे टुकड़े में लगा रही हूँ, सारे लगाती जा रही हूँ और स्टिच करती जा रही हूँ। यहाँ पर भी मगज़ी की सिलाई जो हमने लगाई उस सिलाई के ऊपर हमने लगानी है। यहाँ पर हमने इसका चाक की मेजरमेंट कर लेनी है। ये चाक मैंने आपको बताया ना, बड़ा मुझसे बन गया था, बाद में मैंने थोड़ा सा स्टिच कर लिया था। आप लोग 10 इंच का चाक तैयार करिएगा। फिर यहाँ पर अब हमने दामन वाली साइड से बराबर रखना है डिज़ाइन को। यहाँ पर हमारा बॉर्डर बना हुआ है ना, अगर आप लोग का डिज़ाइन नहीं है फिर तो आप कम ज़्यादा नीचे की तरफ भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा बॉर्डर बना हुआ है, तो अगर मैं आगे पीछे डिज़ाइन कर दूँगी तो वो बहुत बुरा लगेगा। तो इसलिए अब मैं डिज़ाइन को बराबर रख कर फिर यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ पर ये देखें मगज़ी के बराबर हमने ये ट्रायंगल्स और लूप्स ऊपर की तरफ कर देने हैं और यहाँ पर हमने पूरा इसको ऊपर तक स्टिच कर लेना है।
सारी हमने सिलाई लगा ली है। ये देखें हमारी शर्ट रेडी है। यहाँ पर हम बटन लगा लेंगे, बटन भी लास्ट पर हम अटैच करेंगे। कंट्रास्ट कलर के बटन लगाएंगे क्योंकि लूप्स हमने सेम कलर के लगाए हैं। अब हम इसका गला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर बुकरम लिया है 9 इंच तक चौड़ाई में और 6 इंच तक लंबाई में बुकरम का पीस मैंने लिया है। इसको हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पर 3.5 इंच तक विड्थ में निशान लगाऊंगी और 5 इंच तक मैं अपने नेक को डीप रख रही हूँ। अब ऊपर वाले और नीचे वाले निशान को हमने इस तरह से राउंड शेप में मिला देना है। अब इसी निशान के ऊपर ऊपर हम गले की कटिंग कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पर आप इसे ओपन करके देख लीजिएगा। अगर आप लोग को कहीं से इसकी गुलाई अच्छे से नहीं लग रही तो फिर आप मज़ीद इसे थोड़ा सा कटिंग करके इसकी गुलाई को सेट कर सकती हैं। अभी अब साइड से भी 1 इंच से एक्स्ट्रा बुकरम हमने कटिंग कर लेना है। इस तरह से मैंने बुकरम का गला कट कर लिया है। अब इसको अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। अब साइड पर भी जो 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमने बुकरम के ऊपर करके यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अब शर्ट को हमने सीधा रखना है, गले को इसके ऊपर इस तरह उल्टा करके रखना है सेंटर में, और यहाँ पर बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमारी सिलाई जो ऊपर वाला लूप है ना उसके साथ आएगी, लेकिन लूप को आपने नहीं स्टिच करना, लूप के ऊपर ऊपर सिलाई आएगी। अब यहाँ पर 1/2 इंच से एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कटिंग करेंगे, गुलाई में हल्के हल्के कट लगाएंगे, बुकरम को उल्टी वाली साइड पर पलटाएंगे और इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। प्रेस हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम तरपाई कर लेंगे। तो गला हमारा रेडी है। अब हम क्या करते हैं, इसकी बैक साइड को तैयार कर लेते हैं। बैक साइड को मैं दामन से ये देखें स्टिचिंग स्टार्ट कर रही हूँ ताकि हमारा बॉर्डर दामन से बराबर आए। ये देखें बिल्कुल बराबर, जब 1/2 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इसको स्टिच करना है। और यहाँ पर ये प्रिंटेड फैब्रिक था तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा लग रहा था कि बचे हुए फैब्रिक से या जोड़ वगैरह कुछ भी फील नहीं हो रहा था। ऐसे सेम ही डिज़ाइनिंग सारी लग रही थी। बड़ा प्यारी ये शर्ट रेडी होने के बाद लग रही थी। आप ज़रूर इस डिज़ाइन को ट्राई करिएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं भी है वैसे भी आप ओपन शर्ट के लिए ये डिज़ाइन ट्राई कर सकती हैं। अब हमने इसको दोबारा से मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर अपनी फ्रंट साइड को रख कर ना देख लिया था। यहाँ पर हल्का हल्का इसका बस थोड़ा सा ना तीरा बड़ा था तो फिर मैंने उसको भी यहाँ से कटिंग कर लिया था। बाकी तो सारी सेम फ्रंट और बैक साइड बराबर ही आई थी। अब यहाँ पर आप भी देख लीजिएगा, बैक साइड की सिलाई लगाकर अगर कहीं से कम ज़्यादा हो तो दोबारा से कटिंग कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर ये शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। अब हम बैक साइड का गला कटिंग कर लेते हैं। तकरीबन 2.5 इंच तक डीप रखते हुए मैं बैक साइड का इस तरह से गला कटिंग कर लूँगी। अब हमने 1 इंच तक रेप फैब्रिक लेना है। फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पर शोल्डर पर से रखना है और बैक नेक को हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर हमने एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कटिंग कर लेना है और इस फैब्रिक को उल्टी वाली साइड पर पलटाकर इस फैब्रिक के किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा बैक गला भी रेडी हो गया। ये देखें, अब हम इसके स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। तो स्लीव्स के भी ये जो मैंने जोड़ वगैरह कटिंग किए हुए हैं इनको पहले 1/2 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इनको स्टिच कर लेती हूँ। ये वाली साइड होगी। अब ये इसके साथ बैक साइड का पीस अटैच कर लेते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। ये रेडी हो गई। अब यहाँ पर मैंने सेम कलर का टिश्यू फैब्रिक लिया 4 इंच तक 4.5 इंच तक चौड़ाई में 15 इंच तक लंबाई में डबल फैब्रिक लिया और एक मैंने यहाँ पर पेपर लिया इतना ही चौड़ाई और लंबाई में। पेपर को नीचे रखा है, टिश्यू को ऊपर रखा है और यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट कलर की रेशमी धागा लिया। रेशमी नल की जो मिल जाती है ना वो वाली मैंने ली है। तो उसकी हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। रेशमी नल की से मैं सिलाई लगा रही हूँ। कंट्रास्ट कलर में मैंने धागा लिया, जिस कलर का मैंने धागा लिया लगाया ऊपर रेशमी नलकी का वैसे उसी कलर का वाइट कलर का ही मैंने सिंपल नीचे की तरफ धागा लगाया।
اور یہاں پر 1 انچ کا فاصلہ رکھ کر ہم نے یہاں پر سیدھی سلائیاں لگانی ہے اور سلائی کو ڈبل کرنا ہے. پہلے یہ دیکھیں ایک سلائی لگا لی, پھر اسی سلائی کے اوپر ہم نے دوسری سلائی لگا لینی ہے. اگر ریشمی نل کی نہیں مل رہی تو پھر آپ سمپل دھاگا بھی لگا سکتی ہیں, لیکن سلائی کو یہاں پر ڈبل ضرور کریے گا تاکہ ہمارا جو یہاں پر ہم سلائیاں لگائیں وہ اچھے سے نظر آئیں. اگر سنگل سلائی لگائیں گے تو وہ اتنی واضح نہیں ہوگی. اب ایک سائیڈ سے ہم نے ایکسٹرا فیبرک پیپر وغیرہ کٹنگ کر کے یہ برابر کر لینا ہے. اس کے بعد ہم نے اپنی شرٹ کے ساتھ کا فیبرک لینا ہے تقریباً 2 انچ تک چوڑائی میں اور سلیوز کے جتنا لمبائی میں, اور اس کو ہاف کر کے اس طرح پریس کر لینا. اس کی الٹی والی سائڈ اس فیبرک کے اندر کی طرف ہے اور سیدھی والی سائڈ باہر کی طرف. اب یہاں پر ٹیشو کی سیدھی والی سائڈ پر, جس سائڈ پر سلائیاں نظر آ رہی ہیں نا, نیٹ والی سائڈ جو ٹیشو کی اوپر والی سائڈ, وہاں پر رکھ کر ہم نے یہ دیکھیں 1/2 انچ تک کپڑا سلائی میں لیتے ہوئے اس کو سٹچ کر لینا ہے. پھر ہم نے اب یہاں پر جو سلائی سے ایکسٹرا پیپر ہے نا, اس کو ہم نے ابھی یہاں پر نکال دینا ہے. اب ہم نے اس فیبرک کو الٹی والی سائڈ پر اس طرح پلٹانا ہے اور اسے اچھی طرح سے پریس کر لینا ہے. یہ دیکھیں ہم نے فیبرک کو پریس کر لیا. یہاں پر ہم سلائی نہیں لگائیں گے, یہاں پر ترپائی کریں گے. جب ہم پیپر نکال دیں گے تب ہم ترپائی کریں گے. ابھی ہم باقی اس کی سٹچنگ کرتے ہیں. تو یہاں پر 3 انچ تک میں اس کو رکھوں گی کیونکہ میں نے اپنے سلیو کو 3 انچ تک لینتھ میں کم کٹنگ کی ہے. تو بس اس ٹیشو کو 3 انچ تک رکھ کر ایکسٹرا ٹیشو کو ایسے فولڈ کر کے یہاں سے پریس کر لیتی ہوں. یہ دیکھیں اسے میں نے یہاں پر 3 انچ سے ایکسٹرا کو فولڈ کر کے پریس کر لیا. اب یہاں سے بھی 1 انچ سے جو ایکسٹرا پیپر اور ٹیشو ہوگا وہ بھی ہم یہاں سے کٹنگ کر لیں گے. اب یہاں جو پریس سے نشان ڈالا ہوا ہے نا, اسی نشان کے اوپر رکھ کر ہم اپنے سلیو کو سٹچ کریں گے. یہ دیکھیں سلیو سے ہم نے 1/2 انچ تک کپڑا سلائی میں لینا ہے اور جو ہم نے نشان لگایا ہوا ہے نا ٹیشو کے اوپر, نشان کے اوپر ہماری سلائی آئے گی. اب ہم نے اسے اس طرح سیدھا کرنا ہے اور سلیو کے اوپر ہم کنارے کی سلائی لگا لیں گے. ایکسٹرا فیبرکس جو ہیں وہ ہم یہاں سے کٹنگ کر لیتے ہیں. اور اب یہاں پر جو ہم نے اس کی الٹی والی سائڈ پر پیپر لگایا, یہ پیپر بھی ہم نکال دیتے ہیں. یہ پیپر آپ لوگوں نے ضرور لگانا ہے. اگر پیپر نہیں لگائیں گے تو سلائی سیدھی نہیں ہوگی, ہماری سلائیاں سیدھی نہیں آئیں گی ٹیشو کے اوپر, اور ڈبل ٹیشو آپ لوگوں نے لگانا ہے. اب یہاں پر ہم سنگل دھاگا ڈال کر ترپائی بھی ساری کر لیں گے. تو ساری یہ دیکھیں ترپائی بھی میں نے کر لی اور کتنا خوبصورت ہمارا ڈیزائن ریڈی ہوا ہے. یہ دیکھیں کتنا ڈیسنٹ لگ رہا ہے, سمپل سی ڈیزائننگ ہے اور اس سے ہماری سلیو کی لک دیکھیں کتنی چینج ہو گئی ہے, کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. تو اور بھی آپ لوگ اس کے علاوہ کوئی اور بھی سلیو ڈیزائن ٹرائی کرنا چاہے تو میرے چینل کو وزٹ کر سکتی ہیں. سلیو ڈیزائنز کی آپ کو کافی ساری ویڈیوز مل جائیں گی. تو ابھی یہ دیکھیں دوسرا سلیو بھی ریڈی کر لیا. یہ سیدھی والی سائڈ پر آئے گا اور یہ الٹی والی سائڈ پر پرنٹ آئے گا اس طرح سے. ابھی تو آپ لوگ کو مجھے امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کس طرح سے سلیو کی ہم نے کٹنگ کی ہے. کم فیبرک میں ہی ہم نے مینیج کر لیا اس کو. اب ہم آرم ہول کے ساتھ سلیو کو سٹچ کر لیتے ہیں. 1/2 انچ تک کپڑا سلائی میں لیتے ہوئے یہاں سے بھی آپ نے شرٹ کو ہمیشہ نیچے رکھا کریں اور سلیو کو اوپر رکھ کر پھر سٹچ کیا کریں. اب ہم نے اپنے تیار ماپ سے ایکسٹرا فیبرک سلائی میں لیتے ہوئے ہم نے اس کو سٹچ کرنا ہے. سلیو کو فرنٹ سائڈ سے میں نے 5.5 انچ تک کھلا رکھا ہے اور سائڈ کو 12.5 انچ تک سٹچ کیا. باقی فٹنگ میں جتنا آپ لوگوں نے تیار کرنا اسی حساب سے یہاں پر نشان لگا کر ایکسٹرا فیبرک اس طرح سے سلائی میں لیتے ہوئے سٹچ کر لیجئے گا. اب یہاں میں نے 2 انچ تک چوڑائی میں ٹیشو لیا اور اس کو بھی ہاف کر کے پریس کر لیا. یہاں پر جیسے ہم نے سلیو کے فرنٹ سائڈ پر پٹی لگائی ہے نا, سیم ویسے ہی ہم نے یہاں پر دامن پر بھی پٹی لگانی ہے. یہاں پر 1/2 انچ تک ایکسٹرا ہم ٹیشو کٹ کر دیں گے اور اس کو اندر کی طرف فولڈ کر کے یہاں سے سٹچ کر لیں گے کیونکہ فرنٹ سائڈ سے اوپن ہے نا.
تو یہاں پر بارڈر سے ایکسٹرا میرا بس 1.5 پیر تک کی کپڑا ہے، تو بس اتنا ہی کپڑا میں سلائی میں لیتے ہوئے اس کو سٹچ کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے بارڈرز کے آگے سے زیادہ فیبرک ہو تو آپ لوگ کو ایکسٹرا اس طرح سے فیبرک لگانے کی ضرورت نہیں، آپ اسی فیبرک کو فولڈ کر سکتی ہیں، یا پھر آپ لوگ مگزی لگا رہی ہیں تب بھی آپ لوگ مطلب چاک دامن پر، تو پھر بھی آپ لوگ کو یہ پٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بس ویسے ہی یہ دیکھیں، اب اس کو بھی ہم پلٹا کر پریس کر لیا میں نے یہاں پر، اور یہاں پر میں کنارے کی سلائی لگا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ یہاں پر ترپائی بھی کر سکتی ہیں، لیکن میں سٹچنگ کر رہی ہوں، اور یہ پٹی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اگر آپ لوگوں نے صرف چاک پر ڈیزائننگ کرنی ہے تو پھر آپ لوگ دامن پر اس طرح پٹی لگا سکتی ہیں، ورنہ آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگوں نے مگزی وغیرہ یا دامن پر بھی کچھ اور اٹیچ کرنا ہے، یا پھر دامن کا آپ لوگوں کا پرنٹ نہیں بنا، آپ لوگوں نے کوئی ڈیزائن بنانا ہے تو دامن ڈیزائننگ کی ویڈیوز آپ لوگوں کو چینل پر مل جائیں گی، چینل کو ضرور وزٹ کریے گا۔ اب سائیڈ سے ہم نے تیار دامن سے ایکسٹرا فیبرک اس طرح سے فولڈ کر کے پریس کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں میرے بھی ویڈتھ میں سے ایکسٹرا جتنا میں نے دامن تیار کرنا تھا ایکسٹرا میں نے فولڈ کر کے پریس کر لیا۔ اب اس پریس کے نشان کے اوپر میں یہ کنٹراسٹ کلر کی چھوٹے سائز کی میں نے لیس لی ہے، اس لیس کو میں صرف اپنے چاک کے اوپر سٹچ کروں گی، اس کو میں نے دامن کے اوپر سٹچ نہیں کرنا تھا، تو اس لیے میں نے دامن کو ایسے ریڈی کر لیا جیسے ابھی ٹیشو لگا کر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر لیس کو ہم نے الٹا کر کے رکھنا ہے اور لیس کے کنارے کنارے پر سلائی لگانی ہے، اور لیس کو جو ہم نے پریس سے نشان ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر رکھ کر سٹچ کرنا ہے، اور سائیڈ سے ہم نے 1 انچ تک اوپر تک مطلب بڑھا کر رکھنا ہے سائیڈ کی سلائی سے۔ یہ دیکھیں لمبائی میں نے اس کو دامن کے برابر ہی لیس کو کٹنگ کر دیا تھا، کیونکہ اس لیس کے کون سے کوئی دھاگے وغیرہ نکل رہے ہیں، تو اس لیے میں نے برابر ہی اس کو رکھ دیا تھا۔ اب اس کو ایسے سیدھا کر کے لیس کو پریس کر لیں گے، پریس کر لیا۔ اب لیس کی آگے جو 1 انچ تک ایکسٹرا فیبرک تھا نا، جو ہم نے جب پریس سے بٹھایا تھا چاک کو، تو اس فیبرک کو اب ایسے فولڈ کر کے فیبرک کے کنارے کنارے پر سلائی لگاتے ہوئے اس کے چاک کو بھی ایسے ریڈی کر لیں گے، بالکل گم سٹیچ ہو جائے گا ہمارا چاک بھی۔ لیس بھی لگا لی ہم نے، سلیوز کی بھی کیسے تیار کی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اب اس کی لمبائی میں جو ہم نے مگزی لگائی ہے اس کی ہم نے ترپائی کرنی ہے، گلے کی بھی ترپائی کرنی ہے، اور فرنٹ سائڈ پر جو لوپس لگائے ہیں اس کے اوپر میں وائٹ کلر کے بٹنز بھی لگا لیتی ہوں۔ یہ سارا کام کر کے پھر آپ لوگ کے ساتھ اس کی فائنل لک شیئر کرتی ہوں۔ تو یہاں پر ہماری جو شرٹ ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہے، ہم نے یہ اوپن شرٹ ڈیزائن بنائی ہے، اور یہاں پر آپ نوٹ کریں بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ یہ بچے ہوئے فیبرک سے بنی ہوئی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے بازار سے کوئی شرٹ کا فیبرک لا کر اس کی اوپن شرٹ بنائی ہے، کوئی آپ لوگ کو جوڑ نہیں نظر آ رہا۔ فرنٹ سائڈ میں تو ویسے ہی ہم نے جوڑ نہیں ڈالا تھا، جو جوڑ بن رہا تھا وہ ہم نے اوپن کر دیا، بیک سائڈ میں تھا جوڑ لیکن پرنٹ کی وجہ سے وہ جوڑ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور سلیوز آپ بیک سائڈ کی طرف سے بیک کے ساتھ سیم ہو گئے، فرنٹ سائڈ کی طرف سے فرنٹ سائڈ کی طرف دامن کے ساتھ سیم ہو گئے، اور پہنی ہوئی بھی یہ شرٹ ڈیزائن بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے یہ لانگ بنائی تھی، مطلب جیسے آج کل لانگ شرٹ کا فیشن ہے، تو یہ میری 40 انچ میں نے لینتھ کٹنگ کی تھی، تیار میری 39 انچ تک آ گئی تھی، کیونکہ دامن سے تو ہم نے فولڈنگ کی نہیں، بس اوپر سے شولڈر سے ہی 1/2 انچ پونے 1 انچ تک بس کپڑا سلائی میں گیا۔ تو شرٹ آپ اس شرٹ ڈیزائن کو ضرور ٹرائی کریے گا، ویسے بھی آپ تیار کر سکتے ہیں، بچے ہوئے فیبرک سے بھی کیسے کر سکتی ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی میں نے دوپٹے سے بھی سکھایا ہوا ہے، دوپٹے سے کیسے آپ اپنی شرٹ ریڈی کر سکتی ہیں، چھوٹی بچیوں کے بھی سکھایا ہوا ہے بچے ہوئے فیبرک سے، اور اپنے لیے بھی آپ لوگ کے لیے بھی سکھایا ہوا ہے، تو ضرور وزٹ کریے گا، ضرور میری ویڈیوز کو دیکھیے گا، اور اگر میری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آتی ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتایا کریں، تو آپ کے کمنٹ سے مجھے بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تاکہ مزید آپ لوگ کے لیے ایسے ہی مزید اچھے اچھے ڈیزائنز جو ہے وہ بناتی رہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، تھینکس فار واچنگ۔